आमिर क्या कहेंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, इंग्लैंड भी 3 मैचेस हारा हुआ, ठीक है, और वो 2 मैच जो हार गया है, वो जो हम 6 टीमें जो तगड़ी टीमें हैं उनमें से हार चुका है। अब 2 जीते हैं उन्होंने, ठीक है। अब अभी ये 3-4 टीमें जो हैं ये फ्रिंज पे हैं, लेकिन ये इस टूर्नामेंट में कम बैक कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कल वाले मैच से काफी जो है दरवाजे खुल गए हैं। ठीक। इंग्लैंड अगर 3 में से 2 मैच जीता है, 1 मैच जीता है, 2 हारा है ना। 1 मैच इंग्लैंड जीता है बांग्लादेश के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ 2 मैच हार गए हैं। हाँ। और जो हम 4 टीमों को कह रहे थे कि ये जीत लें, तो लेकिन अब थोड़ा सा ओपन वो अफगानिस्तान से जो हारे हैं उससे जो है अफगानिस्तान के हारने से वो थोड़ा सा ना, जो अंग्रेजी का वर्ड है ना अजार, जो दरवाजा है ना वो खुला है। आप उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके जबरदस्त बोलते हैं। अच्छा समी, अब आप इस तरफ आते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से कल उसने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान का इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया से मैच है 20 अक्टूबर को बेंगलोर में, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एट चेन्नई। इस विक्ट्री के बाद अगेंस्ट इंग्लैंड, अफगानिस्तान विल बी अ डिफरेंट टीम अगेंस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसा कहा है कि आपकी कोई भी एक जीत चाहिए होती है किसी टीम को ट्रैक पाने के लिए, और ओवरऑल देखें जब भी आप हारते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें नोट करते हैं कि आप अपने नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं कि हमें क्या असर है, लेकिन जीत जो है काफ़ी चीज़ें छुपा जाती है, खामियों को छुपा दे। जी हाँ, तो अब जिस तरह कल जीते और जिस एटीट्यूड से जीते हैं, और आप मोटिवेशन भी हाई होगी, और फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर आप स्पिनर की बात करें, कल उन्होंने परफॉर्म किया। राशिद खान पहले बुझे थे, कल उन्होंने 3 विकेट, मुजीब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्म। फिर आप देखें बैटिंग ने परफॉर्म किया। फिर आप सबसे बड़ी बात आप फील्डिंग में एटीट्यूड देखें, कल लग रहा था कि कल वो लड़ लें, तो यही टीम को चाहिए होता है कि 100% दें। बाकी ऑन द गिवन डे अगर आप अपनी पूरा प्रोसेस करते हो तो आपके जीत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पैट कमिंस कितना अंडर प्रेशर होंगे एज अ कैप्टन? टॉस पे नजर आ रहा था, आपने सही पिक किया, सही सवाल है। टॉस पे नजर आ रहा था कि वो बात नजर नहीं आया ऑस्ट्रेलियंस की जो होती है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन जब आप उससे क्वेश्चन करते थे उनके पास जवाब होता था, अभी उनको सोचना पड़ा है, इज टेकिंग इज टाइम। और जहां तक आपने अफगानिस्तान की बात की, देखिए कॉन्फिडेंस तो आया होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और पैरल जो उनके साथ मसला होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्राई करेंगे आप चीजें कि यार हम उनसे जीत गए, अब हमने और करना है, और उसमें गलतियां करेंगे। देखिए, एक होता है बिलीव और एक होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, एक तो वो फॉल्स बिलीफ जो है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। मेरा ख्याल है कि ये आप ओवर ट्राई करेंगे चीजें और ये फंसेंगे। लेकिन उस पिच पर, चेन्नई की पिच की एक रिवायत रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेन्नई में ये चीजें ओवर ट्राई करेंगे कि कंडीशंस हमारे हक में हैं, और ये बैटर्स ये कहेंगे कि यार हम लोगों ने ना अब 280 किया है, अब हमने 350 करना है। ठीक है, बॉलर जो हैं वो जब पहले बॉलिंग करेंगे वो कहेंगे कि हमने अब इंग्लैंड को इतने टोटल पे आउट किया है, अब दूसरी टीम को 150 पे करना। ओवर ट्राई करेंगे चीजें, और वो जो फॉल्स बिलीफ है वो आपको मरवाएगा। समी, अगर हम इस मैच की बात करें और पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो देखें इंडिया टॉप पर है, और इंडिया का जो नेट रन रेट है वो भी बहुत अच्छा है, +1.82 का, और 6 पॉइंट्स इंडिया के हैं, फिर 6 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के। 2 टीमें अभी तक अनबीटन है, साउथ अफ्रीका भी अनबीटन है, लेकिन साउथ अफ्रीका के 2 मैच हुए और दोनों जीती है। इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आप क्या समझते हैं, नीचे से ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे, श्रीलंका, इंग्लैंड ये ऊपर आ सकते हैं, पाकिस्तान तो चौथे पर है ही। देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का मैच, बहुत इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आज जीतते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर फाइट करेंगे कि हम टॉप 4 में आए, लेकिन अगर आज मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेज पे चले जाएंगे। इनको एटलीस्ट 6 में से 5 मैच ज़रूर जीतने होंगे रेस में रहने के लिए। तगड़ी टीमों से भी इनके मैच, तगड़ी टीमों से भी। फिर आपको पता है कि मोरली आप हारते रहो तो जाहिर सी बात है टीम का मोरल डाउन होता है, फिर टीम में खामियां जो है वो भी सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी। और आमिर, जो लखनऊ की पिच जो आप पहले भी बताते रिले की गई है और उस पर थोड़े डाउट से, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल में सारे जो फास्ट बॉलिंग अटैक है तीनों आईपीएल में खेले हैं, मिचेल स्टार्क भी खेला है, पैट कमिंस भी खेला है, जॉश हेजलवुड भी खेला है, तो उससे उनको कोई थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि नहीं? T20 फॉर्मेट जो है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंडीशंस का उनको अवेयर होना चाहिए। इसीलिए पिछले मैच में हम लोग कह रहे थे कि जहां पे इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को गेंद आगे करने की जरूरत है, वो बैक ऑफ द लेंथ करना शुरू हो गया।
बेसिकली इनको एडजस्टमेंट करनी है। देखिए बॉलिंग वाइज इनके पास टैलेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस देते हैं, और जो जिसके ऊपर आप सोचते थे कि सब कामयाब है, सो बाकी बॉलर्स को जो है वो थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं अगर इनके बॉलर्स अच्छा करते हैं, ये बॉलिंग जो है इनको वापस इस वर्ल्ड कप में लेके आएगी, नॉट देयर बैटिंग।